हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सीएपीएफ का 2023 के अंदर रहेगा। टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको लगे कि टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ना पूछ के आपसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पूछ ले तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना है। तो लगभग सेम ही बात है उसमें। तो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पे चलो बात कर लेते हैं और एग्रीकल्चर पे क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं मैं थीम नंबर 5 या फिर टॉपिक नंबर 5 के अंदर एमपीटी नंबर 5 के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ से आप एक बार देख सकते हो। नाउ सी द टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के अंदर आप देखोगे क्या क्या टेक्नोलॉजी। अभी आपको पता है हाइब्रिड सीड्स की बात हम करते हैं, उसके बाद जीएम क्रॉप्स की हम बात करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर किसान ड्रोन्स, आपको पता है ड्रोन्स एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड्स का मॉनिटरिंग करने के लिए फसलों की, क्या उसके अंदर कोई वर्मिन स्पीसीज है या फिर कुछ भी है, ठीक है, सर्विलियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसको यूज़ कीजिए। तो उसके साथ एग्रीकल्चर सफरिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी फटीग, ये किसने बोला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो टेक्नोलॉजी फटीग है एग्रीकल्चर के अंदर। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। देखोगे आप जितनी भी नई चीज़ें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, फार्मर्स दे आर वेरी रिलक्टेंट टू अडोप्ट इट। अभी भी उनको जिस क्रॉप के ऊपर एमएसपी ज़्यादा दिया जाता है, या वीट हो गया या फिर राइस हो गया, उन क्रॉप को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रही है, उनको कंपनसेशन दे रही है, उनको इंसेंटिव्स दे रही है। अगर आप मिलेट्स को उगाना शुरू करेंगे, अगर आप कॉटन या फिर और भी जैसी 23 क्रॉप्स पे हमने एमएसपी देना शुरू कर दिया ना। फोकस ऑन वैल्यू, अब आप देखोगे ये देखना आपको एग्रीटेक इनोवेशन इकोसिस्टम, एग्रीटेक इनोवेशन सिस्टम, यहाँ पे आप देखना पड़ेगा इंडस्ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा आप 3 चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस, फार्मर और मार्केट। गवर्नेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है फार्मर तक कुछ भी चीज़ पहुंचाने के लिए गवर्नेंस मैटर करते हैं। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, आपके गवर्नेंस पे फर्क पड़ेगा, मतलब पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप फर्टिलाइजर्स महंगा इंपोर्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो फार्मर्स का जो आप देखोगे मार्जिन कम होगा लास्ट में जो वो सेल करेंगे अपनी प्रोडक्शन को। इसीलिए गवर्नेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आप देखोगे इरिगेशन, ओपन डेटा, रेगुलेशन, रिसर्च, प्लानिंग, ये सभी चीज़ें आपके गवर्नेंस के अंदर आती है। नाउ सी द वन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने निकाली थी, इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी टेक्नोलॉजी की बात हो चुकी है। इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, IDEA, ये आप पढ़ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने निकाली है। अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है आपको पता है मेनली डिपेंड किस पे करते हैं, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी रही हैं। अब आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड हम लेके आए। अब आप देखोगे वाइट रेवोल्यूशन, उसमें मिल्क की प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी। येलो के अंदर एडिबल ऑयल, ब्लू के अंदर एक्वाकल्चर। विदाउट टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बिना क्या हम ये सारी चीज़ें कर पाते? क्या इस तरह के हम रेवोल्यूशन कर पाते? इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल। नाउ डिजिटल आर्किटेक्चर क्या है? हम इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी और डेटा का क्या इंप्रूव करने के लिए? फूड की प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए। और इंडिया का अगर हम केस स्टडी करें, इंडिया के अंदर 3rd टेक रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। इंडियन केस 3rd टेक रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इसका टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर का? प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या करेगा? प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब चीज़ें आप समझिए कि आपको पता है कि बारिश कब होने वाली है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इरिगेशन करना कम कर देंगे। आप डीजल ऑपरेटेड जो आपके वाटर पंप हैं शायद उसको 2 दिन में ना चलाएं, क्योंकि आपको पता है तीसरे दिन बारिश आने वाली है। अगर आप डीजल का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी इनपुट कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगी। तीसरा आपको पता है कि कल टेम्परेचर इतना होगा, या फिर उस टाइम पे आपको पता है कि आने वाले टाइम पे मार्केट इंटेलिजेंस अगर आपके पास अच्छी है कि 6 महीने बाद इस वाली प्रोडक्शन या फिर इस वाली क्रॉप पे ज़्यादा प्राइस मुझे मिल सकता है मार्केट के अंदर, तो आप उस वाली क्रॉप को क्या करोगे? कल्टीवेट करोगे। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर ये आएगा। इनपुट कॉस्ट कम करोगे, और कैसे कम कर सकते हो? यू विल स्टडी द सॉइल हेल्थ, सॉइल के अंदर क्या चीज़ों की कमी है, उस हिसाब से आप उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर आएंगी। इट विल रिड्यूस डाउन द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो आपका जो प्रोडक्ट है
कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट तक। इससे और आप देखोगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिग्निफिकेंस इसका, रूरल की डेवलपमेंट हो सकती है, रूरल एरियाज़ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम आएगा। एग्रीटेक इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या एग्रीटेक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करूँ, एग्जांपल दूँ आपको, जीएम क्रॉप, ड्रोन्स, माइक्रो इरिगेशन, नैनो फर्टिलाइजर्स और ई नैम सबको पता है क्या है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। किसान ड्रोन से आप सर्वे कर सकते हो, सीडिंग कर सकते हो, स्प्रेइंग कर सकते हो, पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें। अब चैलेंजेस क्या है टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के अंदर, तीनों तरह से आपको चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, आपको फार्मर साइड से भी, फार्मलैंड साइड से भी, और अदर्स चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे फार्मर साइड से क्या चैलेंजेस होंगे, क्यों अडॉप्ट नहीं करते टेक्नोलॉजी को, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग वो करते हैं, डिजिटल पॉवर्टी है, नहीं पता कैसे यूज़ करना है, यूथ लिविंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग इज़ नो मोर रेमुनरेटिव, फैमिली को पता है कि यार फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो यूथ जो है एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहता। और ये नया युवा ही है जो एग्रीकल्चर में एक नई जान ला सकता है, उसको एक नई तरीके से, एक नए रूपरेखा से क्या कर सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के अंदर नई ऊर्जा, नई एनर्जी नहीं आएगी तो वो नई टेक्नोलॉजी को कैसे उसके अंदर डालेंगे, तो हमें इसको थोड़ा रेमुनरेटिव बनाने की ज़रूरत है। लास्ट अब देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट भी है एग्रीकल्चर के अंदर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। अब फार्म लैंड आप देखोगे, अब लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, नाबार्ड की रिपोर्ट 1.08 हेक्टेयर क्या है एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया के अंदर। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम मिस है, लो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, नो डाउट, इसको कोई छुपा नहीं सकता। उसके साथ ही अब हम देखेंगे केस स्टडी, हम देख लेते हैं डायरेक्ट दिस ड्राई डायरेक्ट सीडेड बोरो राइस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने निकाली है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। इसराइल का मॉडल हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसराइल की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जो हैं, हम इंडिया के अंदर लेके आते हैं, तो बांग्लादेश की क्यों नहीं लेके आ सकते टेक्नोलॉजी, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं वो। उसके बाद वे फॉरवर्ड देखते हैं, पॉलिसी सपोर्ट, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, डिजिटल डिसरप्शन, लो कस्ट टेक्नोलॉजी हम लेके आ सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लेके आ सकते हैं। नाउ चैलेंजेस क्या है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन में इन एग्रीकल्चर, स्टैंडर्ड इनएफिशिएंसी है, इनएफिसी, फ्रेगमेंटेड मार्केट है, कवरेज एंड कनेक्टिविटी का इशू है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट, कुछ एक सीलिंग होती है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा नहीं देती बजट के अंदर एग्रीकल्चर को, फियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है। अब आज के टाइम में बोल रहे हैं कि एआई विल डू दिस, एआई विल ईट अवे ऑल द जॉब्स, ये सारी चीज़ें, अनट्रेंड मैन पावर है, नो डाउट अबाउट इट। तो ये सारे चैलेंजेस किसके हो गए, टेक्नोलॉजी अडोप्शन इन योर एग्रीकल्चर, राइट। अच्छा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने समझ ली, तो यही आपकी चीज़ें थी जो आपको लिखनी है किसके अंदर, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के अंदर। कुछ एक चीज़ें इसमें से याद रहेगी तो आप उसमें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल, सो वी वाइंड अप हेयर, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही।